Hello students, today I am going to explain the next chapter, that is surface chemistry. Now in this chapter I will discuss about adsorption, absorption, adsorbate, adsorbent, desorption, sorption. Okay, now let us start better. In this chapter, first I will discuss about the adsorption. Adsorption. Adsorption means the accumulation of molecular species at the surface, but not in the bulk of a solid or a liquid. Okay, it means किसी भी सरफेस के ऊपर जो भी मोलिकुलर स्पीसीज आती है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन. ओके, बट वो बल्क में प्रेजेंट नहीं होती. मीन सरफेस के ऊपर जैसे ये कोई आपका वो है तो यहाँ पे जो स्पीसीज प्रेजेंट है बेटा इसके ऊपर सरफेस पे, वो क्या है आपका एडजॉर्प्शन है. ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एडजॉर्प्शन. ओके, अब एडजॉर्प्शन में आपकी दो चीज़ें होती हैं बेटा. फर्स्ट आपका होता है एडजॉर्बेट. एडजॉर्बेट देखो, first is adsorbate and second is adsorbent. okay, अब adsorbate क्या होता है? means these are the molecular species or you can say that the substance which accumulate at the surface. जो surface के ऊपर आता है उसको बोलते हैं adsorbate. okay, और adsorbent क्या होता है? the material on the surface of which एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस. जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होती है उस मटेरियल को बोलते हैं हम एडजॉर्बेंट. जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बेटा. चौक, जब आप चौक से बोर्ड पे लिखते हो, ठीक है, तो आपका जो बोर्ड है मीन्स वाइट बोर्ड है या जो भी है, मार्कर या वाइट बोर्ड ले सकते हो, ठीक है, या चौक या ब्लैक बोर्ड ले सकते हो. ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड है. ब्लैक बोर्ड क्या है? वो मटेरियल है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन का प्रोसेस शो होगा. ओके, लेकिन एडजॉर्बेट क्या है? एडजॉर्बेट इज द चॉक. मीन्स वो स्पीसीज जिसकी वजह से क्या होता है? एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है. ठीक है, तो चॉक क्या है? एडजॉर्बेट है. और एडजॉर्बेंट क्या है बेटा? ब्लैक बोर्ड. ऐसे ही यहाँ पे है मार्कर, व्हाइट बोर्ड. ओके, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ. अब मार्कर क्या है? एडजॉर्बेट है. एडजॉर्बेंट क्या है? व्हाइट बोर्ड. मीन्स द एडजॉर्बेंट इज द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस. ओके, तो इन दोनों प्रोसेस, ये जो दोनों इसी के पार्ट है, किसके? एडजॉर्प्शन के पार्ट है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिसॉर्प्शन. नेक्स्ट टॉपिक, पॉइंट नंबर 2, डिसॉर्प्शन. देखो बेटा डिसॉर्प्शन क्या होता है? डिसॉर्प्शन मीन्स, डी मीन्स रिमूवल. ठीक है, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड. ओके, मीन्स जो भी सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है, ओके, जो भी सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है उस सब्सटेंस को रिमूव करना. ठीक है, उस सब्सटेंस को रिमूव करना है तो क्या होगा आपका? डिसॉर्प्शन. रिमूवल ऑफ एडजॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एडजॉर्ब्ड. ओके, नेक्स्ट है बेटा जॉर्प्शन. पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 3, जॉर्प्शन. जॉर्प्शन मीन्स बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा? दोनों ही एडजॉर्प्शन भी होती है और एब्जॉर्प्शन भी होती है. ठीक है, दोनों ही एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज जॉर्प्शन प्रोसेस. Okay, and the term jobtion that is used to describe both the process. Okay beta, now
एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कौन सा होता है? जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है कोई भी मटेरियल, जो उसको शॉक लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और एडजॉर्प्शन क्या होता है? जो सरफेस के ऊपर जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। ओके, ये बल्क में होता है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा बल्क में होता है और एडजॉर्प्शन प्रोसेस हमेशा सरफेस पे होता है। ओके बेटा, नाउ the next question is from this chapter, that is, what is the difference between absorption and adsorption? ठीक है, देखो बेटा, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज द फिनोमेना इन विच द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस और अ लिक्विड that are uniformly distributed throughout the bulk of the solid। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं गैस के या लिक्विड के, वो क्या होते हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। सपोज यहाँ पे पार्टिकल्स अंदर बल्क में है, ठीक है। बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ एडजॉर्प्शन, it is the phenomena of higher concentration of the particles of gas or liquid on the surface than in the bulk of the solid। इसमें सरफेस पे ज़्यादा होते हैं। सपोज ये आपकी स्पीसीज है तो यहाँ सरफेस पे आपके पार्टिकल्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। ओके, सेकेंड थिंग क्या है बेटा? इसमें फर्स्ट डिफरेंस आप ये दे सकते हो। सेकेंड डिफरेंस इज कि जो कंसंट्रेशन होती है पार्टिकल्स की, जो कंसंट्रेशन होती है दैट इज सेम थ्रू आउट द मटीरियल, सो इट इज कॉल्ड एज द बल्क फिनोमेना। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बल्क फिनोमेना। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन जो होता है इसमें कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट होती है, सो दैट इज डिफरेंट। इसमें कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज अ सरफेस फिनोमेना। इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस फिनोमेना। ओके, पॉइंट नंबर 3, एब्जॉर्प्शन अकर एट द यूनिफॉर्म रेट। ये एक यूनिफॉर्म मीन्स ए कांस्टेंट रेट के साथ ही एब्जॉर्प्शन होती है। एंड एडजॉर्प्शन दैट टेक्स प्लेस रैपिड इन द बिगिनिंग। शुरू में बहुत तेजी से बढ़ती है बट बाद में जाके क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ओके, मीन्स रैपिड इन द बिगिनिंग एंड बिकम्स कांस्टेंट लेटर। ठीक है, बाद में कांस्टेंट हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, आप एग्जाम्पल दे सकते हो बेटा। एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल कैसे दोगे? देखो, जैसे अमोनिया है, अमोनिया इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। अमोनिया को कौन एब्जॉर्ब करता है? अमोनिया इज एब्जॉर्ब बाय वाटर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन क्या है? सेम है, अमोनिया इज एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल। ओके, एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल। ठीक है, अमोनिया इज एडजॉर्ब्ड बाय चारकोल। तो ये प्रोसेस आपको लिखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ adsorption. Adsorption is of two types. First is physical adsorption or physiosorption. Okay, and second is chemical or chemisorption. Okay beta, now how will you describe in detail? Means what is the difference between physical absorption और chemical absorption? देखो बेटा, सबसे पहले फिजिकल जो absorption है या फिजियोसॉर्प्शन है, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? जो एडजॉर्बेट होगा, एडजॉर्बेट, और एडजॉर्बेंट होगा, ये बाउंड होंगे वीक वैंडरवाल फोर्सेस के साथ, दैट आर बाउंड विद वीक वैंडरवाल फोर्सेस, वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस। ओके, बट इन द केस ऑफ कीमीजॉर्प्शन
or chemical adsorption means adsorbate and adsorbent that are bound with a chemical bond. इसमें क्या होगा बेटा? chemical bond are present. Okay, because chemical bond is a strong bond. Okay, next point number 2, adsorbate layer जो हमारी लेयर बनेगी that is multimolecular. Adsorbate layer is multimolecular. ओके, यहाँ देखो बेटा, एडजॉर्बेट लेयर इज यूनिमोलिकुलर. इसमें एक ही लेयर बनती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, दैट्स वाई इट विल फॉर्म ओनली अ वन लेयर. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3. दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल. कैसा होता है बेटा? रिवर्सिबल. दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल. But in case of chemisorption, this process is irreversible. Okay. Now next is point number 4. Enthalpy of adsorption that is low. Enthalpy of adsorption that is low. ठीक है, लो होता है बेटा, मीन्स -20 to -40 किलोजूल पर मोल. ओके, in this case enthalpy of adsorption that is high means -80 to -240 kilojoule per mole. Okay, this will be given -80 to 240 kilojoule per mole. Okay, now next is point number 5. point number 5 में क्या है बेटा? देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मीन्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस the extent of adsorption that is decreases. Okay, कैसे बेटा? बिकॉज जो adsorption होती है that is inversely proportional to temperature. Okay, means if the temperature increases then adsorption decreases. Okay, but in this case, इस केस में क्या होता है बेटा कि जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज होती है, देन आफ्टर दैट डिक्रीजेस. ओके, तो इसमें हम बताएंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस ओके, या नेक्स्ट देखो बेटा, पॉइंट नंबर 6. In physiosorption, the process is not specific in nature. It is not specific in nature. But chemical absorption, in chemical absorption, this process is highly specific. Highly specific. Okay. नाउ नेक्स्ट इज यू टेक वन एग्जाम्पल. बेटा यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक दिस. एडजॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक डाइज बाय द चारकोल. ओके, बट इन दिस केस इन द chemisorption you take the another example. एडजॉर्प्शन ऑफ इथीन. गैसेस का जो एडजॉर्प्शन होता है ना बेटा, दैट आर इंक्लूड इन द केमिकल एडजॉर्प्शन. ओके, मीन्स एडजॉर्प्शन ऑफ इथीन C2H2. ओके, C2H4 and hydrogen on the nickel, platinum and platinum. Okay, means adsorption of ethene and hydrogen on the nickel, platinum or platinum. Okay, so all these are the difference between physiosorption and chemisorption. Okay beta, this topic is very important for your exam. Okay, now the next topic is
why adsorption is always exothermic? This is the one more question beta. Why adsorption is always exothermic? Exothermic means, एक्जो मीन्स रिलीज, थर्मिक मीन्स हीट, कि भाई एडजॉर्प्शन प्रोसेस जब होता है तो हमेशा हीट बाहर क्यों निकलती है, मीन्स दिस प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक। तो आप क्या बताओगे बेटा इसमें, देखो कि जो एडजॉर्प्शन होता है दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एडजॉर्प्शन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ओके। स्पॉन्टेनियस मीन्स एक साथ होता है ये, ठीक है। इसमें हम ये इक्वेशन लेते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इट मीन्स इन दिस केस इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, अगर हम ये नेगेटिव लेते हैं तो ड्यूरिंग द एडजॉर्प्शन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस, तो हमारी जो एंथैल्पी है ये भी डिक्रीज होगी। अगर हमने इसको नेगेटिव लिया तो ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ओके। एंड डेल्टा एस वैल्यू इज ऑल्सो नेगेटिव, ओके। इट मीन्स जो आपके डेल्टा एच की वैल्यू है ये भी आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी बेटा, क्योंकि डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दैट्स वाई वी कैन सी दैट ओवरऑल इज नेगेटिव ना, दैट्स वाई द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, मीन्स हीट इज रिलीज। अगर हमारी हीट रिलीज हो रही है मीन्स वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइन लिखते हैं, ओके। सो आवर एडजॉर्प्शन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव एंड ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन एंट्रोपी इज डिक्रीजिंग, हमारी एंट्रोपी भी डिक्रीज होती है क्योंकि एडजॉर्प्शन है बेटा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में सरफेस पे होती है तो हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर एंट्रोपी डिक्रीज होगी तो हमारे पास डेल्टा एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दैट्स वाई डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव, ओके। इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव इट मीन्स हीट इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, दैट्स वाई द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइज फ्रॉम हियर कि जो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, मीन्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एडजॉर्बेट, अगर 1 मोल हम एडजॉर्बेट का लेते हैं बेटा, दैट इज एडजॉर्ब्ड एट अ यूनिट स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। अगर 1 मोल एडजॉर्बेट क्या हो जाए, एडजॉर्ब हो जाए किसके सरफेस पे, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे, तो वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है दिस इज कॉल्ड एज द एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ओके। और इट इज ऑलवेज नेगेटिव, वो हमेशा नेगेटिव होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड डिपेंड्स, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स on which adsorption of gases on the solid depends, ठीक है बेटा। देखो फर्स्ट नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है। इसमें हम क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे हम गैसेस की बात करते हैं। इन दिस केस फर्स्ट वी हैव टू, पहले हमें क्या देखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर देखना है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स